नमस्कार मित्रों, जीके भाई प्रदीप जंगल चैनल में मैं दिलकुश जंगल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी टेस्ट सीरीज थर्ड। फर्स्ट और सेकंड भी आप लोगों ने देख ली होगी, थर्ड आपके लिए लेकर आया हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां तक संभावनाएं बन सकती है महिला एवं बाल अपराध से जुड़े प्रश्नों की, वो हम सब कुछ इसमें लेकर आएंगे। और ध्यान दें, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी टॉपिक्स आपको मैं दिलवा रहा हूँ उनसे 100% प्रश्न आपके बनेंगे, इसलिए तैयार रहिए और सावधान रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करना 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने का प्रावधान करती है। यानी आईपीसी की ऐसी कौन सी धारा है जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए 2 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा हो जाएगी? आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप लोगों को आंसर देना है, तब ज़्यादा मजा आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? धारा 354। आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष से कम आयु कि स्त्री या बालिका का उसके विधिक संरक्षक के यहाँ से अपहरण करना या बलपूर्वक किसी स्थान पर ले जाना दंडनीय अपराध है। किस धारा के तहत? ध्यान देना, क्या हो जाएगा इसमें? धारा 361। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पता होना चाहिए आपको, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो 6ठा स्थान आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारखाना कानून 1948 के तहत बालक की श्रेणी है। यानी ये जो कानून बना था कारखाना कानून 1948, इसके तहत बालक की श्रेणी में किस वर्ष तक को रखा गया है, ये आपको बताना है। देखो, 15 वर्ष, 15 वर्ष से कम, 18 वर्ष या नन, यानी इसमें कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा, जो कारखाना कानून 1948 है इसके तहत ये माना गया है कि जिस बालक ने 15 वर्ष तक की आयु पूरी नहीं की हो तो वो इस श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ब, 15 वर्ष से कम। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षु कानून 1961 के तहत बालकों को प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क दिया है, कारण आप समझ गए होंगे। आंसर मुझे आपसे चाहिए इसका, ठीक है। देखते हैं। शारदा एक्ट पूरे देश में कब लागू हुआ? शारदा एक्ट पूरे देश में कब लागू हुआ? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्या हो जाएगा? 1923। ब ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह हेतु दंड है। यानी ये जो कानून है बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, इसके तहत बाल विवाह करने पर क्या दंड का प्रावधान रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख जुर्माना है, या दोनों है, या कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखो, 2 वर्ष का कारावास भी दिया जा सकता है, 1 लाख जुर्माना भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह को वयस्क होने के कितने वर्ष पहले व्यर्थ घोषित किया जा सकता है? यानी आपका बाल विवाह हो गया है, तो वयस्क होने से पहले, यानी वयस्क होने के भीतर कितने वर्ष तक आपके बाल विवाह को स्थगित किया जा सकता है? यानी आप चाहें तो मना कर सकते हैं कि मेरा बाल विवाह हुआ था इसलिए मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता हूं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ब, 2 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़िए। भीख मांगने के उद्देश्य के लिए बच्चे को रखने के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए रखता है तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष। ए ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक है। 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो 16 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पढ़िए, हेनस, जुवेनाइल, कारा या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? जुवेनाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दोषी को कम से कम 20 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान आईपीसी किस धारा में है? ठीक है, ध्यान रखना आपको हम किसकी बात कर रहे हैं?
सामूहिक बलात्कार। तो इस शब्द के अनुसार ही आपको धाराओं का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन 76D, 354, 302 या 361, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 376D। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लागू किया गया था? ध्यान देना, 1891, 1791, 1991 या 2006। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1891। आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु थी, यानी शारदा एक्ट के तहत जो बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी प्रारंभ में, ठीक है, बाद में परिवर्तित किया गया था, लेकिन प्रारंभ की यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो 12 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आपका, ऑप्शन से 14 वर्ष, ठीक है। राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना किस जिले से प्रारंभ की गई थी? ठीक है, सन 1975 में राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब कहाँ से की गई थी, किस जिले से की गई थी, ध्यान रखना है। तो बांसवाड़ा से। कहाँ से की गई थी? बांसवाड़ा से। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। PIL का पूर्ण रूप क्या है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताएंगे, PIL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है।